हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज अपनी हिंदी की क्लास में लिंग पे आधारित प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट क्लास पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और संस्कृत में कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में जब पूछा जाए तो सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी, मराठी, गुजराती और संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। पहला है चावल, दूसरा है नींबू, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है लीची। कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चावल और नींबू क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द अनाज जितने भी आते हैं ना, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे अरहर वगैरह को छोड़कर, वो सारी चीज़ स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन अधिकतर चावल जो हैं, अधिकतर अनाज कहने का मतलब है, वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। नींबू, लास्ट में ई की मात्रा आ रहा है जो कि स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवादों के कारण नींबू शब्द को स्त्रीलिंग में ना रख के पुल्लिंग में रखा गया है, अपवाद के कारण, जो कि हम अपनी आम जन भाषा, बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं तो वो पुल्लिंग में ही आ जाता है, लेकिन इसको स्त्रीलिंग में नहीं रखा जाता है। लीची, लीची, कटोरी, झोपड़ी, ई की मात्रा आ रहा है। खुबानी, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं जिसमें ई की मात्रा आए लास्ट में, वो हो जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? चावल और नींबू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नोक्त तत्सम शब्दों में कौन स्त्रीलिंग है? अब क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। पहला है भाषा, दूसरा है विद्या, तीसरा है संध्या या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि भाषा, विद्या और संध्या सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे? आइए जानते हैं। जिस शब्द के लास्ट में अ, न, उ, ती और नी, त, ई की मात्रा आए या इम्मा की मात्रा आए, वो सारे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। यानी जिन शब्दों के लास्ट में क्या आ जाए? अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्रा, वो सारे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
फिर से बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा हो जाएगा? आयु, गरिमा, जाति या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसमें ऊ की मात्रा आखिर में आता हो, लास्ट में अ की मात्रा आता हो, ती की मात्रा आता हो, ई की मात्रा आता हो, इम्मा की मात्रा आता हो, वो क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से क्या बताना है? स्त्रीलिंग शब्द। पहला है दयालुता, दूसरा है मित्रता और सुंदरता, तीसरा है नम्रता और चौथा है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों हो जाएगा? जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, जिसमें त अ त की मात्रा आए, न की मात्रा आए, उ, ती, त, ई, इया की मात्रा आए, वो सारे क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ सारे ऑप्शन क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है रोटी, दूसरा है मोती, तीसरा है घी और चौथा है पानी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। क्यों? पानी लास्ट में ई की भी मात्रा आ रहा है, और पानी से क्या होता है? सारे जीव जंतुओं का विकास होता है, उत्पत्ति होता है, और उत्पत्ति करने वाली क्या होती है? मादा होती है। इसीलिए अपवाद के कारण इसको पुल्लिंग में ना रखकर स्त्रीलिंग में रखा गया है। इसलिए पानी क्या हो जाएगा? पानी, जल, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन मोती, मोती ये क्या है? एक प्रकार का रत्न है। रत्न मतलब हीरा, पन्ना, मूंग, मोती, ये सारे क्या हैं? रत्नों के प्रकार है, और रत्नों के प्रकार क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह रोटी, रोटी क्या है? लास्ट में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो त्र की मात्रा आता है, और त्र की मात्रा क्या होता है? लास्ट में जिसका भी आए वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, त्र आए, न आए, त्व आए, या फिर य आए, या फिर यार आए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ज आए, वो सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, और घी, घी अपवाद के कारण इसको स्त्रीलिंग में ना रखकर, जबकि इसका लास्ट में ई की मात्रा है, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों को अपवाद के कारण, मतलब उनका पता नहीं चलता है कि वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे, तो उन्हें अपवाद के रूप में रख दिया जाता है, यानी उसका निर्धारण नहीं किया जाता है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं के लिंग में निर्धारण में कठिनाई होती है, तब उनको हम क्या करते हैं? उन वस्तुओं को उन वाक्य की सहायता से, मतलब एक वाक्य में रखकर समझते हैं कि वो स्त्रीलिंग में आएंगे या पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, तो अपवाद के कारण ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी। क्या है इसका? पानी जो हो जाएगा स्त्री शब्द हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, अब फिर से स्त्रीलिंग पूछ रहा है। पहला है जाति, दूसरा है धातु, तीसरा है मृत्यु, या चौथा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी जाति के लास्ट में क्या आ रहा है? ती, लास्ट में क्या आ रहा है? उ, यानी
ती, उ, और यहाँ क्या आ रहा है, मृत्यु, इसमें भी उ की मात्रा आ रहा है। ये सारी मात्राएं जिस शब्द के लास्ट में आता है वो क्या आ रहा है, वो किस श्रेणी में आते हैं, स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये सारी भाषाएं, ये सारे शब्द क्या हैं, उपरोक्त सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। सूर्य, चंद्रमा, सी है ए या बी दोनों, या डी पृथ्वी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सूर्य और चंद्रमा ये दोनों क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। जैसे कि ग्रहों के नाम, कुछ ग्रहों के नाम, सभी ग्रहों के नाम नहीं, कुछ ग्रहों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सारे क्या आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और पृथ्वी लास्ट में ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये स्त्रीलिंग में आता है। तो इस हिसाब से पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएंगे, सूर्य और चंद्रमा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब फिर से पुल्लिंग शब्द वाले शब्द बताना है। तो पहला है बुढ़ापा, बचपन, गायक या उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी बुढ़ापा, बचपन और गायक तीनों क्या है, पुल्लिंग है। कैसे है पुल्लिंग, तो तीनों क्या है, देखिए यहाँ पे बुढ़ापा और बचपन ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और हमें भाववाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। और हम लोग को पता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो जिन संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों के लास्ट में प, न, औ और पन, प, ये सारे शब्द जिन शब्दों के लास्ट में आते हैं वे सारे क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। क्या किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के लास्ट में अगर प हो, पन हो, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब रहा गायक। गायक को हम आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, गायक हम किस में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, पुल्लिंग की श्रेणी में ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, गायिका। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, गायिका। तो ये भी क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, यानी सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्द ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी या डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिन शब्दों के लास्ट में ई की मात्रा या इमा की मात्रा आता है वो सारे क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और संस्कृत शब्द को अपवाद के कारण क्या रखा गया है, स्त्रीलिंग में रखा गया है। यानी कि इनका पता नहीं चलता कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं या पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन वाक्य में, किसी वाक्य में रखकर इसको देखा जाता है तो ये स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ठीक है, तो हिंदी, संस्कृत और देवनागरी ये सारे क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चरित्र, भाषा, परीक्षा,
अग्नि, ये सारे किस में आते हैं? कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें बताना है ना, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरित्र। अब कैसे हो जाएगा चरित्र इसका सही आंसर? जिन शब्दों के लास्ट में मैंने बताया त्र आता हो, न आता हो, या फिर ये वाला ना आता हो, ज आता हो, य आता हो, या फिर यर आता हो, और क्या हो जाएगा, व आता हो, त्व आता हो, वो सारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी पुल्लिंग शब्द क्या है? चरित्र। भाषा, लास्ट में क्या आया है? अ आया है, और अ किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। इसी तरह परीक्षा, लास्ट में ई य अ आता है, वो कहाँ जाता है? स्त्रीलिंग शब्द में। लास्ट में क्या आया? अग्नि, क्या आया? नी, ई की मात्रा, तो वो किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब फिर से स्त्रीलिंग पूछा है। पहला शब्द है तोता, दूसरा है मक्षर, तीसरा है चांदी, चौथा है दवाखाना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। लास्ट में क्या आया है? ई की मात्रा आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका चांदी। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पूछा जाए तो मैंने अभी बताया कि त का मात्रा आता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, ता का मात्रा आता है स्त्रीलिंग में, तो ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम तोता किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पुल्लिंग शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तोता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मादा तोता। क्या बोलते हैं? मादा तोता। और तोता जनरली हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में पुल्लिंग पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ तोता शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मक्षर का भी कोई अपवाद के कारण इसका भी अपवाद में रखा गया है। इसका भी पता नहीं चलता कि ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा, इसलिए इसको अपवाद के कारण पुल्लिंग में रखा गया है। ठीक है, उसी तरह दवाखाना, दवाखाना में एक है जैसे कि जेल खाना, जेल खाना हो गया। फिर पीक दान, लास्ट में जिसका दान आए, खाना आए, वो क्या हो जाता है? पुल्लिंग शब्द में आता है। क्या आता है? पुल्लिंग शब्द में आता है। यानी कि जिन शब्दों के लास्ट में दान आए, जैसे कि पीक दान, खानदान, ये सारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द। जैसे जेल खाना, दवा खाना, ये सारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पूछा है स्त्रीलिंग कौन सा है, तो स्त्रीलिंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है गेहूं, दूसरा है अरहर, तीसरा है बाजरा, चौथा है चावल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरहर। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैंने अभी बताया कि अनाजों के नाम क्या होते हैं, अनाजों के शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अरहर क्यों नहीं होगा? ये भी तो अनाज है। क्योंकि अपवाद के कारण अरहर को क्या रखा गया है? स्त्रीलिंग शब्द में रखा गया है, जबकि गेहूं, बाजरा, चावल और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो सारे क्या आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। सारे अनाज, सिर्फ अरहर को छोड़कर, अरहर को और बाकी एक दो और हैं, उनको छोड़कर ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है,
बाकी अनाज सारे जितने भी हैं वो पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन अरहर क्या होगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, चींटी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। चींटी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। पहला है चूटू, दूसरा है चींटी, या तीसरा है चीटा, या चौथा चींटियाँ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चींटी ही बोलते हैं। चींटी का पुल्लिंग शब्द भी चींटी ही होता है। चींटी भी क्या है, एक अपवाद के कारण भी इसको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही कंसिडर किया जाता है, यानी दोनों में ही रखा जाता है। ठीक है। और चींटी और चींटी का क्या मादा रूप क्या हम लोग बोलते हैं, मादा चींटी बोलते हैं। ठीक है, ना कि उसको चूटू बोलते हैं और ना ही चीटा बोलते हैं। उसको दोनों को मादा और नर दोनों के लिए इस्तेमाल चींटी ही होता है, लेकिन मादा के लिए मादा चींटी बोला जाता है, और चींटियाँ तो हो जाता है इसका बहुवचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चींटी ही बोलते हैं। चींटी का पुल्लिंग शब्द भी चींटी ही होता है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।